मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक उन्वान है मदरसा और उसके साथ अगर जोड़ दिया जाए चंदा, तो ये सुनने के बाद इंसान एक अजीब सी कुड़न महसूस करता है। लेकिन हकीकत क्या है उसकी, तो आइए मैं ना पेश करूं बल्कि बच्चों के ज़बानी आपके सामने पेश करवाता चलूं, जिसके लिए मैं फैज़ान ग्रुप को दावत देता हूं कि वो अपना ये प्रोग्राम मुकालमे की शक्ल में हम सामीन के सामने पेश करें। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। क्या बार बार रट लगा रखे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सेठ जी, मैं सलाम कर रहा हूँ, गाली थोड़ी ही दे रहा हूँ। पहले आपको सलाम का जवाब देना चाहिए। सलाम का जवाब तो तुम लोगों ने आजिज़ कर रखा है। क्या सलाम का जवाब देने के लिए मैं तैयारी करूँ? सेठ जी, हमारे नबी का फरमान है कि बात शुरू करने से पहले सलाम करो। सलाम एक दुआ है, इससे आपसी मोहब्बत पैदा होती है और सुने सलाह करना सुन्नत है, उसका जवाब देना वाजिब है। मुझे बहस की फुर्सत नहीं, बताइए क्या काम है? मुझे अभी अमेरिका जाना है, तो शाम को मेरा जहाज है, जल्दी बताइए। मैं समस्तीपुर बिहार से चंदे के गर्ज से आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात के तवज्जो से हमारे मदरसा में गरीब, यतीम, तलबा ज़ैर तालीम है, उनके मुकम्मल तबारक मदरसे का जिम्मा है। अफसोस है कि तुम मदरसे वालों ने नाक में दम कर रखा है। बस हाय चंदा, हाय चंदा। तुम लोगों के पास इसके सिवा कोई दूसरा काम नहीं। जहाँ सावन आया वहाँ बरसात की मेढक की तरह रसीद काटने लेकर चल दिए। माफ़ कीजिए, मदरसा के लिए चंदे मांगने आया हूँ, ना कि घर के लिए, ना उन कामों के लिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान चंदा किए हैं। वाह मौलवी साहब वाह, हमारे घुटने फूटे सर। हम ईमान वालों के लिए चंदा करना सुन्नत है। मीठा मीठा हक, कड़वा कड़वा थू। तुम लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं, पागल तो नहीं हो गए हो? जहाँ देखो मदरसा खोल दिए, चंद बच्चों को लेकर बैठ गए। सेठ जी, मदरसा वाले को हरगिज बुरा ना कहें। मदरसा जिनके किले हैं, पावर हाउस हैं, यहाँ गांव, बस्ती, शहर में इल्म की रोशनी बढ़ती है। इन मदारिस से हमारा ईमान बाकी है। आप ज़कात दे या ना दे, लेकिन सुन लीजिए, दुनिया में हर साहिब निसाब पर ज़कात फर्ज है। बड़ी सख्त वाइदाई आती है। सेठ जी, आप मदरसा वाले को देते ही क्या है, जितना रौब दिखा रहे हैं। माल के नशे में पैजामा से बाहर ना हो जाए। अल्लाह से डरो। अल्लाह ने कारून को दिया था, उसने माल की ज़कात देने से इनकार कर दिया था, तो अल्लाह ने उसी को साथ उसको ज़मीन में धंसा दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी माल था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, उनको दुनिया में जन्नत की बेशर्त मिली। शेर जी, माल पर नहीं इतराएं, उनका एहसान मानिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। उनका एहसान है कि आपके पास आकर ज़कात की रकमें ले जाते हैं, वरना कहाँ बात करने की फुर्सत नहीं, वक्त पर खाना नसीब नहीं, आप ज़कात देने कहाँ जाएंगे? वाह मौलवी साहब, आप तो अजीब उल्टे खोपड़ी के मालूम होते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, रुपया मिल गई तो उल्टे चले एहसान जतलाने। शेर जी, एहसान नहीं, ज़कात फर्ज है आप पर। आपको खुद ज़कात देने जाना चाहिए। अगर ये मदरसा वाले ना आए तो आपको जाना पड़ता, कारोबार का कितना नुकसान होता। उसी बहाने अल्लाह वाले की कदम आपके दुकान मकान में आ जाए तो थोड़ा थोड़ा देते तो पता भी नहीं चलता, ज़कात भी अदा हो जाती। अगर इकट्ठा देते तो ज़रूर तकलीफ होती। शेर जी, आप मदरसा वाले को देते हैं क्या? अगर बच्चे देते हैं तो सबसे कमज़ोर उसको स्कूल में लेने से इनकार कर देते हैं। अगर माल देते तो माल का माल, और मदरसा वाले उस माल को सही जगह में खर्च कर बच्चों पर मेहनत कर उसे हाफिज, आलिम, कारी बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता। आप गोटा माल देते हैं, खरा माल लेते हैं। मौलवी साहब, आजकल चंदा करने का जो तरीका अख्तियार कर रखे हैं वह मेरी समझ से बाहर है। हमारे आकाबीन बहुत दूर अंदेश थे, उन्होंने हालात का जायजा लिया, उसके बाद
बहाने पूरे आवाम मदरसे वाला, मदरसे वालिया, उल्मा, हाफिज और आवाम से मिला जुलना रहता था। दुख दर्द में शरीक रहते थे, वरना कहाँ बात करने की फुर्सत नहीं, वक्त पर खाना नसीब नहीं। वाह मौलवी साहब वाह, समरकंद और बुखारा वाली बात समझ में नहीं आती। आज आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मदरसे वालों से हकीकी बदजन था। इस्लाम दुश्मन लोगों ने उल्मा और आवाम दोनों को बहकाया, आवाम को समझाया ये मदरसा वाले आपके पैसा से ऐश कर रहे हैं। अगर आप लोग पैसा देना बंद कर दिया तो दिन में तारे नजर आने लगेंगे, जिंदगी जीना दुश्वार हो जाएगी। उल्मा को समझाया आप इल्म की समुंदर है, उल्मा को आवाम के पास जाना मिलना जुलना आपकी तौहीन है। उल्मा को आवाम से मिलना जुलना खत्म हो गया। दुश्मन ने इस्लाम का जो हल किया वो जाहिर है, मदरसा वाले को गिरा दिया, किताबों को समुद्र में डाल दिया। जहाँ हर वक्त अल्लाह और रसूल की सदाएं गूंजती थी, अब कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मदरसे वालों से दिल और दिमाग में दूरी पैदा हो गई थी, वह आपने दूर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए मेरी रसीद बना दीजिए। शेर जी, मदरसा वाले से बेहाजा ना रखे, उनसे हमदर्दी रखे, जिस तरह हो सके मदद कीजिए। ये मदरसे वाले ज़ाहिरी चंदा नहीं करते, चंदा तो एक बहाना है। गली कूची में घूम फिर कर अवाम की बेदहली जिनसे दूरी का जायजा लेते हैं, फिर रात को अल्लाह के हुजूर खड़े होकर दुआ करते हैं कि जिसके तफल्ली में अल्लाह हमारे हिफाजत करते हैं। हाँ, नाम बताइए। सेठ सुफियान। कितनी की रसीद बनाऊं? आप 50,000 की रसीद बना दीजिए। आप तशरीफ लाते रहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व